हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो आज हम इसकी टाइप्स जो है वो करेंगे। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो वो बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन। और उनके जो फंक्शन होते हैं दे आर आल्सो डिफरेंट एंड यूनिक फंक्शन जो है उनके होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल करेंगे इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वुलाई, लंग एल्वुलाई, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है, जैसे लंग एल्वुलाई में ब्लड वेसल्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है तो वो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू जो होंगे वो होते हैं सिंपल फ्लैट टिश्यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्लैट टिश्यू, एंड दिस आर कॉल्ड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू जो हम इसको बोलते हैं ना, स्क्यूमस, स्क्यूमा जो है स्क्यूमा वर्ड से लिया गया है स्क्यूमस, और स्क्यूमा का मतलब क्या होता है, स्केल ऑफ स्किन। ठीक है, स्केल ऑफ स्किन जो हम इसको बोलते हैं स्क्यूमा को। तो यहाँ पे सिंपल जो कौन से होंगे, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू जो वो होते हैं। और किस तरह से इनका, किस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है इनका होता है, बिल्कुल सिंपल से ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इनका, फ्लैट ये सेल्स जो वो होते हैं, स्क्यूमस इनको हम बोलते हैं। तो ये ईसोफेगस में भी होते हैं एंड साथ में माउथ लाइनिंग में भी ये होते हैं। जो माउथ की लाइनिंग होती है हमारी, वहां पे भी ये स्क्यूमस एपिथेलियम जो वो होता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा टिश्यू जो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बता दिया कि ये ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है और लंग एल्वुलाई की जो लाइनिंग होती है, और ईसोफेगस और माउथ लाइनिंग में ये स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू जो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आप देखते हैं स्किन में, जो हमारी स्किन होती है, स्किन में, स्किन आपको पता है ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ये हमें प्रोटेक्शन देती है, हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करती है, और साथ में ये वियर एंड जो टीयर होगी, वियर एंड टीयर होती है, उससे भी हमें जो है ये सेफ जो वो करती है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होती है टिश्यू की, लेयर ऑफ कौन सी टिश्यू की, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है। एक लेयर जो वो बनाती है, ये किस तरह से, जैसे इस तरह से ये सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इस तरह से एक लेयर जो वो बनाती है, ये इस तरह इसमें सेल्स होते हैं, ये इनका न्यूक्लियस होता है और इनके बीच में वही साइटोप्लाज्म जो वो होता है। तो यहाँ पे एक लेयर जो वो बनाएगी, सेल ऐसे ही होंगे, स्क्यूमस टाइप के ही होंगे ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा होंगे, एक से अधिक लेयर जो बनाते हैं स्किन के अंदर, जो हमें प्रोटेक्शन देती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसलिए इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं जो स्किन में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू तो सिंपल सा है। स्ट्रेटस एपिथेलियल टिश्यू की अगर आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे होंगे, तो दे आर प्रेजेंट इन द स्किन के अंदर जो है ये प्रेजेंट जो वो होते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स हो गया आपके यहाँ पे
स्क्यूमस में आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू और एक सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद जो एरिया होता है हमारा बॉडी के अंदर जहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होती है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, आपको पता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन जो वो कहां पे होती है, दैट टेक्स प्लेस इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जो होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो है वो वहां पे होती है। तो यहाँ पे जो कौन से सेल होते हैं, टॉल सेल होते हैं, यहाँ पे लंबे सेल होते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड कोलुमिनर एपिथेलियल सेल। तो ये तीसरी टाइप्स के सेल जो के कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो है वो मटेरियल की होती है। तो कोलुमिनर सेल्स होती हैं, टॉल होते हैं, कॉलम्स की तरह ये होते हैं, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेंगे, इस तरह से होते हैं। इस तरह से कॉलम से ये बनाते हैं, लंबे सेल होते हैं ये, इस तरह से ये होंगे, ठीक है। इनका सेल्स होगा और इनके बीच में साइटोप्लाज्म जो वो होता है, वैसे ही तो ये कोलुमिनर टाइप्स के सेल्स जो वो होते हैं, ठीक है। कोलुमिनर, इनको हम बोलते हैं कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। कॉलम, यहाँ पे कॉलम का मतलब क्या होगा, कॉलम का मतलब होता है पिलर लाइक, ठीक है। तो दीज आर पिलर लाइक सेल्स, पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनका होता है, इसलिए इसको हम कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स जो वो बोलते हैं। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है हमारा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में हम क्या देखते हैं कि वहां पे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। छोटे छोटे बालों की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, सीलिया बोलते हैं। दे हेल्प इन द पुश आउट द म्यूकस, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है, क्योंकि सीलिया जो होते हैं दे आर मूवेबल, मूव करते हैं वो, और इस म्यूकस को वो क्या कर देते हैं, आगे पास थ्रू जो वो कर देते हैं, और जिसके कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, साफ जो वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो हेल्प करते हैं म्यूकस को पास थ्रू करने के लिए, आगे उसको भेजने के लिए, ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो वो क्लीन हो सके। तो यहाँ पे जो स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे, स्पेशल टाइप के जो टिश्यू होंगे, उसको हम बोलते हैं सिलिएटेड, सीलिया होंगे ना इसके अंदर प्रेजेंट, तो इसलिए इसको हम सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू जो है वो बोलते हैं, सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइप का जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो वो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है कुबोइडियल। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होंगे, जो सेल होंगे, उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, क्यूब की तरह, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलेंगे कुबोइडल, कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या कैसे होंगे, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वो इनका होता है ना। और ये होंगे कहां पे, ये आपको मिलेंगे जो ट्यूब्यूल्स होंगे, किसमें, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वहां पे आपको ये मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा ये डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे, जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं, उसकी जो डक्ट होगी वहां पे भी ये कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू जो वो प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करते हैं, बेसिकली दीज आर स्पोर्टिव इन फंक्शन, स्पोर्टिव इन फंक्शन,
यानी कि ये सपोर्ट जो वो प्रोवाइड करवाते हैं कोबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्यूबॉइड क्यूब की तरह होगा। जब इसको आप यहाँ पे बनाएंगे तो आप देखेंगे इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, क्यूब की तरह जो है इनका स्ट्रक्चर जो वो बनता है। इस तरह से जो है वो होंगे जो आपको सैलिवरी ग्लैंड में मिलेंगे। और सैलिवरी ग्लैंड के अलावा आपको कहाँ पे मिलते हैं, आपके जो किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे डीसीटी है, पीसीटी है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, या कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स है ना, वहां पे आपको जो है इस तरह के सेल जो वो इस तरह के टिश्यू जो वो मिलेंगे, जिनको हमने क्या बोला, क्यूबॉइडल, क्योंकि वो क्यूब की तरह जो है उनका स्ट्रक्चर जो वो होता है। इस तरह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपको सपोर्ट जो हो, ऑर्गन को सपोर्ट जो हो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है वो होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। कई बार क्या होता है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मोडिफाइड हो जाता है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन भी होती है, स्पेशल मॉडिफिकेशन होती है इसकी, किसमें, ग्लैंड के रूप में। ग्लैंड के रूप में जो इसकी एक मॉडिफिकेशन होती है, स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन होती है ग्लैंड के रूप में। और ये ग्लैंड फिर क्या करते हैं, एक सिक्रीशन छोड़ते हैं, और ये सिक्रीशन जो है वो कहाँ पे आ जाती है, एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर जो वो आ जाती है। एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर एक क्या छोड़ देते हैं, ये सिक्रीशन जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं समटाइम्स दे आर फोल्ड, वो थोड़े से फोल्ड हो जाते हैं सरफेस के ऊपर, और उनकी जो ये जो फोल्डिंग होती है दे फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। मल्टीसेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन जो वो कर देते हैं। मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो है यहाँ पे बन जाते हैं, और ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड की फॉर्मेशन की वजह से ही इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है वो टिश्यू थे, एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स जो है आपने किए। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो है जरूर समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।